ड्रामा सीरियल मन मर्जी की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़रा तैयार होती है और हमज़ा के पास जाती है और जाके कहती है कि आज से आप मुझे शॉपिंग करवाएंगे। आप चाहते थे ना कि हर काम में मेरी मर्ज़ी शामिल हो, इसलिए जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। आज से आप मेरे नखरे और मेरी ज़िद्दें बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाएँ। हमज़ा बड़ा खुश होता है, कहता है शाबाश, मैं ऐसा ही चाहता था कि मेरी बीवी ऐसी ही हो, जो मुझसे बातें मनवाए, जो ज़िद्दें पूरी करवाए और जो मेरी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। सीरत की मम्मा हमज़ा के पास जाती हैं और उससे जाके कहती हैं कि देखो, मैं तुम्हें शायद उस वक्त निकाह उससे किया था जब तुम बिल्कुल कवारे थे, लेकिन अब तुमने कोई और शादी कर ली है और अब तुम एक बच्चे के बाप बनने वाले हो, इसलिए मैं कभी भी नहीं चाहती कि सीरत की तुम्हारी शादी हो, क्योंकि दो हिस्सों में बटा हुआ इंसान मुझे अपनी बेटी के लिए हरगिज़ कबूल नहीं है। जिस पर वो कहता है कि आप फिक्र ना करें, सीरत ही मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश है, मैं उसको हर दुनिया की हर खुशी दूंगा जो उसको नहीं मिल सकी। जिस पर वो कहता है कि नहीं, तुम्हारे दो तरफ दो कश्ती में तुम सवार हो, तुम मेरी बेटी को कभी भी खुशियाँ नहीं दे सकते, इसलिए तुम मेरी बेटी से दूर रहो और उसको तलाक दे दो। आगे से वो कहता है कि मैं उसको कभी भी तलाक नहीं दूंगा, चाहे वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, चाहे वो अदालत में चल जाए, चाहे वो जो मर्जी करे, लेकिन मैं उसको तलाक देने के लिए कभी भी तैयार नहीं हूँ। मंशा शुजा से बड़ा लड़ती है और कहती है कि मैं जो हूँ, मैं जैसी भी हूँ, मैं सबके सामने हूँ, मैं सीरत की तरह ऐसी नहीं हूँ तो दो चार लोगों को छुपा के रखूँ ताकि वक्त आने पर लोगों को ट्रैप कर सकूँ। शुजा को बड़ा गुस्सा आता है इस बात पे। वो कहता है कि तुम्हारा और सीरत का क्या मुकाबला, तुम सीरत आसमान है और तुम ज़मीन हो। वो कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं जो कुछ हूँ, मेरे दिल में जो होता है वो सबके सामने होता है, मैं मीसनी नहीं हूँ। आगे से शुजा कहता है कि बस। वो थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है तो मंशा उसका हाथ रोक लेती है और कहती है कि खबरदार मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पहले भी वार्न किया था और अब दोबारा वार्न करूँ, आइंदा कभी मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी ना तो दुनिया याद रखेगी। तुम दुनिया के सामने तो बड़े मासूम और साफ किरदार के लोग बनते हो ना, तुम्हारा सारा असल चेहरा मैं दुनिया को दिखा दूंगी, फिर कहना कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा था। और ये कह के वो गुस्से से वहाँ चली जाती है। शुजा वहाँ पे खड़ा रहता है। शुजा कहता है कि एक दफ़ा बच्चा हो तो देखना मैं कैसा तुम्हें धक्के मार के इस घर से निकालूंगा।